हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फिजिक्स का प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित कुछ प्रश्न जरूर आते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे कुछ एक दिवसीय परीक्षा में, या आप एकेडमिक के हैं, हाई स्कूल या इंटर के हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कुछ इससे परीक्षा में सवाल आते हैं जो आपको जानने चाहिए। और एक दिवसीय परीक्षा में इससे भी कुछ 4-5 सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। एक ही टाइप के हैं वो सवाल, घुमाकर या फिराकर वो सवाल आते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश का किसी माध्यम के कणों द्वारा विसरण के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मोटे तौर पे जानिए कि जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम के अंदर की ये घटना है, ठीक है। तो जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के अंदर जाने के पश्चात क्या होता है कि इसके प्रकाश जो होते हैं वो उनके माध्यम के कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में इनका क्या क्या होता है, विसरण, डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़ होते हैं, और उसके बाद वो फैल जाते हैं। और इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी स्कैटरिंग होता है लाइट का, और वो लाइट विभिन्न एंगल पे मुड़ जाते हैं और उनके डायरेक्शन भी मुड़ जाते हैं, और इस तरह से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? माध्यम के कणों द्वारा विसरण के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, ठीक है। विसरण यानी डिफ्यूज़न, घट जाना, उसका मुड़ जाना। जैसे ये है, ये माध्यम के ये काले काले जो हैं बिंदु, ये कण हैं, और ये रेखा जो है ये प्रकाश है। अब ये माध्यम है, माध्यम में बहुत से कण होंगे, जैसे हवा है, पानी है, शीशा है, कांच है, बहुत से तरह के होंगे, कांच भी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बिल्कुल प्योर हो, ये ज़्यादातर मिश्रण के साथ होता है, और वो कौन से मिश्रण जो पारदर्शी होंगे। तो उसमें कण भी होंगे, कोई परमाणु के रूप में, अणु के रूप में, यानी किसी न किसी रूप में कण होंगे, वो कणों से मिलके ही बना होगा, और उनमें अन्य अन्य अशुद्धियाँ भी होंगी। तो अब ये माध्यम है, जैसे वायु है, इसमें धूल के कण मतलब उड़ रहे हैं, और प्रकाश आ रहा है और लड़के इधर मुड़ा। एक प्रकाश आया तो मुड़ गया, इधर इधर मुड़ गया, ये वाला इधर मुड़ गया, ये वाला इधर मुड़ गया, ये वाला इधर चला गया। ये माध्यम के कण हैं। इस तरह से माध्यम के कण में प्रकाश जाते हैं और विभिन्न दिशाओं में विसरित होते हैं और फैल जाते हैं, यानी डिफ्यूज़न होता है इनका, और ये फैल जाते हैं, और इस तरह से लाइट का स्कैटरिंग ये कहलाता है घटना। अब कण, मान लीजिए कण ये है, अब ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, माध्यम के जो कण होते हैं उनके कणों का सरफेस एक समान न होना, चिकना न होना, प्लेन न होना, यानी वो प्लेन होते नहीं हैं। इसलिए प्लेन न होने के कारण, मान लीजिए ये कण है, ये कोई, इसका सरफेस क्या है, खुरदुरा है, बहुत चिकना नहीं है। और जब प्रकाश ऐसे आता है तो ये लड़के इधर घूम गया, एक प्रकाश आया तो लड़के इधर चला गया, एक प्रकाश आया तो मुड़ के इधर चला गया। ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। ये प्रकाश ऐसे आया, लड़के इधर चला गया। तो ये इस कारण से इसका विसरण होता है। जैसे आप कागज़ पे प्रकाश को पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होती है प्रकाश, वो भी क्या है, डिफ्यूज़न ही है। तो विसरण के पश्चात क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। क्यों? सरफेस का समान ना होना। कण जो होते हैं वो बहुत चिकने नहीं, चिकना रहेगा तब क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रकाश का विसरण, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए, आप ये बात आप समझ गए हो कि ये है क्या। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है जब किसी माध्यम से, एक जगह से किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आता है, तो उसका अपवर्तन तो होता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन माध्यम में जब वो प्रकाश जब जाता है और उसका प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णित प्रकाश की प्रबलता क्या होती है, यानी तीव्रता घट जाती है। थोड़ा वो धुंधला हो जाता है, वो दिखता कम है। जैसे कोई लेंस हो, घिसा हुआ लेंस हो, घिसी हुई कांच है, प्रकाश जब उधर से आता है तो क्या होता है, वो धुंधलापन आ जाता है उसमें, यानी उसकी तीव्रता घट जाती है। यानी प्रकीर्णन के पश्चात प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। दूसरा है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता जितना कम होगा, प्रकीर्णन उतना ही प्रबल होगा। अगर हम प्रकाश एक तरफ से बहुत तेज़ी से छोड़ें और माध्यम में प्रवेश करें और उनको कणों से उसका विसरण जितना ज़्यादा होगा, तो तीव्रता जितना घटता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका विसरण
प्रकीर्णन ज़्यादा हुआ है। विसरण होने के पश्चात क्या होगा, डिफ्यूज़ हुआ और प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगला, प्रकीर्णन माध्यम के भीतर की घटना है, ये माध्यम के अंदर की घटना है, इसलिए यहाँ पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन में अपवर्तन और परावर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। ये आपको दिमाग में डालने चाहिए। अब देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन को लेके यानी लाइट ऑफ स्कैटरिंग को जो लेके जो एक लॉर्ड रेले ने कुछ नियम दिए हैं जो हमें जानने चाहिए। ये इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी से ही हम अन्य सवालों को समझेंगे। तो लॉर्ड रेले ने कुछ 2 नियम दिए जो बहुत मुख्य है। प्रकीर्णन कण का आकार ए तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी कण का आकार, मान लीजिए वायु है और उसमें धूल के कण हैं, तो कण का आकार और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अर्थात कण का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी ये कण है, इसका आकार, और ये क्या है, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या है, हमेशा तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा और कण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी प्रकीर्णन की घटना होगी। नहीं तो अगर कण का मान छोटा, तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा, तब ये पार करके दूर तक निकल जाएगा। दूसरा, प्रकीर्णन की जो दर है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा किसी प्रकाश का, प्रकीर्णन उसका उतना ही कम होगा, चतुर्थ घात कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, प्रकीर्णन उसका उतना ही 4 गुना अधिक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है प्रकाश के लिए। प्रकीर्णन की दर उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जानिए, ज्ञात है हमें, प्रकाश के मैंने बहुत से वीडियोस भी बनाए हैं, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको वो सब मिल जाएंगे। टिंडल इफेक्ट क्या है, कोलाइडी क्या है, ये सब मिल जाएंगे आपको। परावर्तन, अपवर्तन सब मिल जाएंगे। अब देखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ते दर में मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, उसके बाद नारंगी का, उसके बाद पीला का, उससे कम हरा का, उससे कम नीला, उससे कम जामुनी, उससे कम बैगनी का होता है। सबसे अधिक लाल का होता है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मतलब समझिए ऐसे, यहाँ पे समझ लिए, जैसे मान लीजिए ये है, अगर नीला का तरंगदैर्घ्य अगर ऐसे है तो लाल का तरंगदैर्घ्य ऐसे होगा। बहुत ज़्यादा का फर्क होता है, मोटे तौर पे समझिए इसे यहाँ पे। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होगा, आज जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उसका कम होगा। तरंगदैर्घ्य यानी धैर्य, मानिए इसे, यानी जिसके में धैर्य ज़्यादा है वो बहुत दूर तक चलेगा, वो बिखरेगा नहीं, वो अपने लक्ष्य से हटेगा नहीं। आज जिसका तरंगदैर्घ्य यानी धैर्य उसके में है नहीं, वो इधर उधर फैल जाएगा, भटक जाएगा। तो बैगनी रंग, जामुनी और नीला, अमूमन हम लोग परीक्षा में नीला वाला, अभी उस पर भी मैं आऊँगा, नीला क्यों आता है, दिखता क्यों है हमें नीला। तो बैगनी का और जामुनी का, नीला का, इस तरह से सबसे पहले बैगनी फैलेगा, प्रकीर्णन होगा, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल होता है। यानी लाल का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है, तो अधिक होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम। बैगनी का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, सबसे कम है, तो प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे अधिक। बस, तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या है, अधिक, प्रकीर्णन क्या होगा, कम। नीला का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम है, तो प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक। इसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे टेलीग्राम लिंक में दिया है, वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने नोटबुक पे इसे उतार कर अपने नोट को मेंटेन कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा जीके विद अजीम टेलीग्राम चैनल है, उसी पे जाइएगा। लोगो जो चैनल का है उस पर भी उसी का है, आप जाइएगा तो आपको लिंक उंक सब वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो अब लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम। नीले का या बैगनी का, जामुनी का सैद्धांतिक तौर पे जामुनी का, बैगनी का और जामुनी का ज़्यादा होता है नीला से भी, लेकिन जामुनी और
बैगनी हमारे आँखों को देखने के लिए उतनी हमारी आँखें सुगराही नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, हम ज़्यादातर नीला ही देख पाते हैं। इसलिए प्रकीर्णन के पश्चात हमें जामुनी और बैगनी रंग उतने दिखते नहीं हैं जितना कि नीला, इसलिए हमें होता है प्रतीत मिलकर नीला। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज़, ये तीनों मिलकर हमें नीला का ही आभास दिलाते हैं, क्योंकि बैगनी और जामुनी हमको उतने सेंसिटिव कलर नहीं है हमारे लिए। अब देखिए, ये तो था कि कौन अधिक कौन कम। अब आता इसका उदाहरण, आसमान का नीला दिखाई देना। सबसे पहली चीज़, जब आसमान का नीला, आसमान हमारा क्या है, वायुमंडल, चारों तरफ ये गैसों का मिश्रण है और इसमें कुछ ठोस चीज़ें भी हैं, जैसे धूल, बर्फ और जल भी हैं द्रव के रूप में, बूंदें हैं, ओस है, इसमें बहुत तरह के जलवाष्प हैं और बहुत तरह की गैसें भी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी हैं इसमें। जब प्रकाश, यहाँ पे सुबह और शाम दिखाया गया है, ये सूर्य और ये दोपहर का सूर्य। जब सुबह को या शाम को सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो वायुमंडल में जब ये चलती हैं ऐसे ऐसे करके, तो यह सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला सबका प्रकीर्णन होता है। बचता कौन है, लाल। और जब डूबता भी है तभी भी वायुमंडल में इसको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्षैतिज पे देख रहे हैं, ये AC और AT क्या है, AT की दूरी कम जबकि AC की दूरी ज़्यादा है। इसलिए दोपहर में हमें सूरज श्वेत दिखाई देता है, सातों रंग मिलकर, लेकिन वायुमंडल में ये क्षैतिज, ये वाला दूरी ज़्यादा है, ये वाली दूरी क्या है, कम। तो ज़्यादा दूरी होने के कारण ये वाली भी दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा दूरी होने के कारण क्या है कि सूर्य की किरणों को ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है वायुमंडल के अंदर, और उसके अंदर क्या है, धूल के कण हैं, जलवाष्प है, ओस है, कोहरा है, बादल है, बहुत तरह की गैसें हैं, और इस पर इनका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होने के पश्चात क्या होता है, इसकी तीव्रता घटती है, और घटने के बाद बैगनी, जामुनी, नीला ये सब फैल जाते हैं, बचता केवल लाल है। अब चूंकि नीला ही के प्रति हमारा नेत्र सेंसिटिव है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि बरसात के दिनों में आसमान हमें हल्की बैगनी, नीला से भी गाढ़ा दिखाई देता है। जब आसमान साफ होता है तो हमें और वो क्लियर दिखता है। या धूल बहुत ज़्यादा उड़ जाए और इतने बड़े धूल के कण न हो कि प्रकाश आ ही ना, प्रकाश आना चाहिए हम तक, और आसमान हमें उस टाइम नीला दिखता है। तो आसमान का नीला दिखाई देने का, नीला रंग का अधिक प्रकीर्णन होना। और दूसरा, आसमान का नीला और डूबते और उगते सूरज का लाल, यानी क्योंकि केवल बचता कौन है, केवल लाल। प्रकीर्णन होगा बैगनी का, जामुनी का, नीला का, हरा का, पीला का, धीरे धीरे ये इतनी दूरी करता है तय कि सारे प्रकाश क्या होते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है, बचता केवल लाल है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य लाल का क्या है, ज़्यादा, प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से उगते और डूबते सूरज और आसमान का नीला दिखाई देने का कारण है। आसमान का नीला क्योंकि बैगनी, जामुनी और नीला का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होगा। क्या, तरंगदैर्घ्य बहुत कम है तो क्या होगा, प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, आसमान में फैल जाता है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। और जबकि उगते और डूबते में क्या होता है, ज़्यादा दूरी तय करने के कारण, सुबह को क्षितिज पर वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करने के कारण इसका ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, बचता केवल लाल है। अंतरिक्ष का काला दिखाई दे, खतरे के, ये वाला देखिए, खतरे के निशान काले रंग के होते, लाल रंग के होते हैं, सॉरी, खतरे के निशान क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि खतरे के निशान अगर लाल रंग के बना देंगे आप, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा अधिक है, प्रकीर्णन क्या होगा, उतना ही कम होगा, चौगुना कम हो जाएगा, इसीलिए लाल रंग बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए टेल लाइट हो गया या रेल में खतरे के निशान जो भी होते हैं, लाल रंग हमें तेज़ी से दिखते हैं। कहीं पर भी लाल रंग होंगे वो हमें आसानी से दिखते हैं, क्योंकि हमारे नेत्र उसके लिए सुगराही हैं। क्यों, क्योंकि उनका प्रकीर्णन नहीं होता है, वो दूर तक चले जाते हैं। अंतरिक्ष का काला दिखाई देना, अंतरिक्ष में वायुमंडल से जब ऊपर चले जाएंगे आप, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल तो है ही नहीं,
तो प्रकीर्णन किसी भी प्रकाश का होता नहीं है। प्रकाश हमें क्या दिखता है, सीधा हमारे हाथ पे पड़ेगा और आसमान आपको नीला ना दिख के रात की तरह काला दिखाई देगा, और चाँद सूरज आपको दिखेंगे, सूरज भी आपको दिखेगा। प्रकीर्णन नहीं, क्योंकि वहाँ पे माध्यम ही नहीं है कोई, तो बात खत्म। प्रकीर्णन नहीं, क्योंकि प्रकीर्णन माध्यम के अंदर की घटना है, माध्यम के भीतर की है, और वहाँ पे क्या अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम ही नहीं है। ठीक है, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, समुद्र में अगर 50 मीटर 20 मीटर अंदर चला गया जल, तो अब जल क्या है, समुद्र का जल मिश्रण है, उसमें नमक है, बहुत तरह के लवण हैं, धूल मिट्टी सब उसमें मिला हुआ है, छोटे छोटे कण हैं। जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसमें से बैगनी, जामुनी और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और हमारी आंखें नीला देखने के लिए सेंसिटिव हैं, बिल्कुल आसानी से देखती हैं, इसलिए हमें समुद्री जल क्या होता है, नीला दिखाई देता है, यानी नीले रंग के प्रकीर्णन के अधिक होने के कारण। तो और दोपहर में क्यों होता है, क्योंकि बहुत दूरी ये कम होती है, इसलिए हमें फट से सफ़ेद कलर का सूरज दिखाई देता है। तो देखेंगे आप कि पहले सूरज जब दिखेगा तो लाल, थोड़ा सा करीब आएगा तो आपको नारंगी, फिर पीला, और फिर उसके बाद तुरंत हरा दिखता नहीं है कलर, सीधा क्या हो जाएगा, ये सब मिल जाएंगे। अब ये रंग ये रंग ये रंग भी मिल जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, पीला से थोड़ा सफ़ेद लिए हो जाएगा, और फिर उसके बाद श्वेत हो जाता है। तो पहले देखेंगे तो लाल, नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद श्वेत हो जाएगा, बाकी सारे रंग मिल जाते हैं, क्योंकि ये दूरी घट जाती है। तो इस तरह से हमने जाना आज की प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और क्यों होता है, और ये किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कौन दिया था, लॉर्ड रेले ने दिया था, और यह माध्यम के अंदर की घटना है, और इस पर परावर्तन और अपवर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आप याद करिएगा, ये मेन चीज़ है, और ये जो मैं अंदर लाल और नीला वाला ये कीवर्ड है उसका, इसी से क्वेश्चन फंसते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट जीके विद अजीम टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मैंने इसको समझाने का पूरा कोशिश किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।